Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear students, brothers? As you know, yesterday we were reading miscellaneous exercise 21, but today we will read section number 2 or section number 2, writing. Under this section there are paragraphs, letters and applications and questions and answers. Paragraph number 1, essays. Number 1, paragraphs, essays. You can say in Urdu language mazmoon and in Hindi nibandh. See first, it is first passage, it is first essay. A cow. I have a cow. She is a domestic animal. She is very gentle. She is white. She has 4 legs, 2 eyes and 2 ears. She has 2 horns. Her tail is long. She eats grass and straw. She gives us sweet milk. We call her Gau Mata. Domestic, घरेलू, पालतू, honor, horn, सींग, tail, dum, straw, bhusa. Exercise number 1 is under this essay. Second, see a horse. I had a horse. He is very gentle. He is brown. He has 4 legs and 2 eyes. He has 2 ears. His body is big. He has a bushy tail. He eats grass and straw. Graham. He is very strong. He runs fast. Brown, भूरा, bushy, बालोंदार. ग्राम, चना, स्ट्रांग, ताकतवर. Dear students, today we will read 2 essays. One of them is about a cow and second is about a horse. After reading this essay, here is an exercise under this essay. We will read carefully this essay and then we will translate in Urdu language. And after that, we should do the exercise. Exercise we will do from this essay. After seeing this essay carefully, we will be able to complete these एक्सरसाइज. अजीज तलबा, आज हम सेक्शन नंबर 2 पढ़ेंगे, राइटिंग. यानी इसके तहत हमें लिखने की तरफ तवज्जो दिलाएंगे. देखिए, पैराग्राफ्स, यानी आपको अगर पैराग्राफ लिखना हो तो किस तरीके से होगा. लेटर्स यानी असबाक, ये खतूत लिखने हो उसके बारे में बताएंगे. एप्लीकेशन लिखना हो एंड क्वेश्चन आंसर्स, और क्वेश्चन आंसर के बारे में. तो पैराग्राफ्स के बारे में, जिसे एसेज यानी निबंध कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले साहिब किताब बात करेंगे. हमें इसके पढ़ने के बाद इस बात का अंदाजा हो जाएगा और ये फायदा होगा कि हम छोटे छोटे मज़ामीन लिखना चाहें तो हम किस तरह लिख सकते हैं अंग्रेजी में, और उसका पैटर्न क्या होगा, मेथड क्या होगा, वो किस तरीके से रहेगा. तो इसमें बखूबी इस चीज़ को हम पा सकते हैं. इसलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए इन छोटे छोटे एसेस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. और फिर इनके पढ़ने के बाद इसी के नीचे ये एक एक्सरसाइज देंगे, उसको आपको खुद से भरना होगा ऑन द स्पॉट, यानी फौरन, और आप
इस मजमून से मदद भी ले सकते हैं। आइए हम अब पढ़ते हैं और इसका तर्जुमा करते हैं। देखिए पैराग्राफ्स एसेज यानी मजामीन। आई हैव अ काऊ, शी इज अ डोमेस्टिक एनिमल, शी इज वेरी जेंटल, शी इज वाइट, शी हैज 4 legs, 2 eyes and 2 ears. She has 2 horns, her tail is long, she eats grass and straw. She gives us sweet milk, we call her Gau Mata. डोमेस्टिक घरेलू, हॉर्न सींग, टेल दुम, स्ट्रॉ भूसा। आई हैव अ काऊ, मेरे पास एक गाय है। आई हैव अ काऊ, मेरे पास एक गाय है, या आई हैव अ काऊ, मैं एक गाय रखता हूं, या मेरे पास एक गाय है। शी इज अ डोमेस्टिक एनिमल, वो यानी यही गाय एक पालतू जानवर है। डोमेस्टिक घरेलू है, और घरेलू यानी घर में जो जानवर रहते हैं, पालतू जिन्हें बोलते हैं। शी इज अ डोमेस्टिक एनिमल, वो एक पालतू जानवर है। तो आई हैव अ काऊ, मेरे पास एक गाय है। शी इज अ डोमेस्टिक एनिमल, वो एक पालतू जानवर है। शी इज वेरी जेंटल, वो बहुत सीधी साधी है। जेंटल बहुत शरीफ, सीधी साधी, यानी किसी को मारती नहीं है, जो भी दो उसे खा लेती है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। शी इज वेरी जेंटल, वो बहुत सीधी साधी है। शी इज वाइट, अब उसके कलर के बारे में बात कर रहे हैं। शी इज वाइट, वो सफेद है, वो सफेद है। शी हैज 4 legs, उसके 4 पैर हैं। शी इज वाइट, वो सफेद है। शी हैज 4 legs, उसके 4 पैर हैं। 2 eyes, 2 आंखें हैं। एंड 2 ears, और 2 कान हैं। शी हैज 4 legs, 2 eyes एंड 2 ears, उसके 4 टांग, 2 आंखें और 2 कान हैं। ये लफ्जी तर्जुमा, शी हैज 4 legs, वो रखती है 4 टांगें, 2 आंखें और 2 कान, लेकिन उसके पास 4 टांगें, 2 आंखें और 2 कान हैं। शी हैज 2 horns, उसके 2 हॉर्न्स सींग हैं। शी हैज 2 horns, उसके 2 सींग हैं। अब यहां सींग आप इसके सर पे नहीं दिख रही है, वो असल में इसलिए नहीं दिख रही है कि जब ये गाय वगैरह छोटी होती हैं तो डॉक्टरों के जरिए से उसके सींग निकलने की जगह पे दाग दिया जाता है, जिसकी वजह से वो सींग की उपज और वो सींग बढ़ने नहीं पाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गाय को सींग नहीं, सींग निकलने वाली थी, लेकिन डॉक्टरों के जरिए आमतौर से उस सींग को, गाय की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ये उसको निकलने नहीं देते हैं किसान लोग या जो गाय पालते हैं वो लोग। शी हैज 2 horns, उसकी 2 सींगें हैं। हर टेल इज लॉन्ग, उसकी दुम लंबी होती है या उसकी दुम लंबी है। शी ईट्स ग्रास एंड स्ट्रॉ, अब उसके खाने के सिलसिले में बात कर रहे हैं। शी ईट्स ग्रास एंड स्ट्रॉ, वो घास और भूसा खाती है। क्या खाती है? शी ईट्स ग्रास एंड स्ट्रॉ, वो घास और भूसा खाती है। शी गिव्स अ स्वीट मिल्क, वो हमें मीठा दूध देती है। शी गिव्स अस, वो हमें देती है स्वीट मिल्क, मीठा दूध। वी कॉल हर गौ माता, हम उसे गौ माता पुकारते हैं, हम उसे गौ माता कहते हैं। सहायता, मदद, ठीक है। यानी ये जो ऐसे पढ़े हैं इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज थे जिनको आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिया है। डोमेस्टिक घरेलू को कहते हैं, हॉर्स पालतू भी इसको बोल सकते हैं, हॉर्न सींग, टेल दुम, पूंछ जिसे पूंछ, एक्स्ट्रा भूसा वगैरह। अब इसी के तहत एक्सरसाइज नंबर ये आपका 1 है। उपर्युक्त निबंध को पढ़कर नीचे दिए हुए रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरो। रिक्त यानी जो खाली जगह हैं
इसमें उचित शब्द यानी मुनासिब अल्फाज भरो। तो देखिए आई अ काऊ है, तो यहां क्या रहेगा, आई हैव अ काऊ हो जाएगा, जैसे कि ऊपर आप पैराग्राफ में देख रहे हैं। तो आई हैव अ काऊ, मेरे पास एक गाय है। शी इज अ, तो शी इज अ डोमेस्टिक एनिमल, क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक एनिमल, वो एक पालतू जानवर है। शी इज जेंटल, यहां पे क्या होगा, शी इज वेरी जेंटल, वो बहुत सीधी साधी है। शी इज वेरी जेंटल, वो बहुत सीधी साधी है। शी, अब यहां कलर के बारे में बात कर रहे हैं। शी इज वाइट, वो सफेद है, क्या है, वो सफेद है। शी इज वाइट। अब यहां शी हैज लेग्स, शी हैज अब लेग्स यानी टांग, अब कितने पैर हैं, तो 4 लेग्स। शी हैज 4 लेग्स, उसके 4 पैर। 2 आईज एंड 2 ईयर्स, 2 आंखें और 2 कान हैं। शी हैज, अब यहां पे हॉर्न्स है, ठीक है, तो शी हैज 2 हॉर्न्स, TW2 भर देंगे, उसकी 2 सींग हैं। हर टेल इज, बोलिए, हाँ लॉन्ग, उसकी दुम लंबी है। शी ईट्स, वो खाती है, क्या खाती है, ग्रास एंड स्ट्रॉ, तो यहां ग्रास भरेंगे, वो घास और भूसा खाती है। शी गिव्स अ स्वीट, यहां पे मिल्क हो जाएगा, वो मुझे मीठा दूध देती है, वो हमें मीठा दूध देती है। वी कॉल हर गाऊ माता, हम उसे गाऊ माता कहते हैं। अब इसके बाद में अ हॉर्स, यानी आपका जो निबंध है, मजमून है हॉर्स, इसके बारे में बात कर रहे हैं। आई हैव अ हॉर्स, ही इज वेरी जेंटल, ही इज ब्राउन, he has 4 legs and 2 eyes, he has 2 ears, his body is big, he has a bushy tail, he eats grass and gram, he is very strong, he runs fast। सहायता, ब्राउन भूरा, बुशी बालोदार, ग्रैम चना, स्ट्रांग ताकतवर। तर्जुमा देखिए, आई हैव 2 हॉर्न्स, आई हैव अ हॉर्स, मेरे पास एक घोड़ा है। आई हैव अ हॉर्स, मेरे पास एक घोड़ा है, या मैं एक घोड़ा रखता हूं। ही इज वेरी जेंटल, वो बहुत सीधा साधा है। ही इज ब्राउन, उसके रंग के बारे में बात करते हुए कह रहे हैं ही इज ब्राउन, वो भूरा है, क्या है, भूरा है। ही हैज 4 लेग्स, उसके 4 पैर होते हैं या 4 पैर हैं, एंड 2 आईज और 2 आंखें हैं। He has 2 ears, उसके 2 कान हैं। He has 2 ears, उसके 2 कान हैं। His body is big, उसका जिस्म बड़ा है। He has a bushy tail, उसकी दुम बालोंदार है। He eats grass and gram, वो घास और चने खाता है। ग्राम कहते हैं चना को, तो वो घास और चना खाता है। He is very strong, वो बहुत मजबूत ताकतवर है। ही रन्स फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। जाहिर सी बात है, जब ताकत होगी तो तेज दौड़ेगा। अब यहां सहायता, यानी ब्राउन जिसके माना भूरा, बुशी बालोदार, ग्रैम चना, स्ट्रांग ताकतवर। एक बार फिर से देखिए, आई हैव अ हॉर्स, मेरे पास एक घोड़ा है। ही इज वेरी जेंटल, वो बहुत शरीफ है। ही इज ब्राउन, वो भूरा है। He has 4 legs, उसके 4 पैर हैं, and 2 eyes और 2 आंखें हैं। He has 2 ears, उसके 2 कान हैं। His body is big, उसका जिस्म बड़ा है। He has a bushy tail, उसकी दुम बालोदार है। He eats grass and gram, वो घास और चने खाता है। He is very strong, वो बहुत ताकतवर और मजबूत है। He runs fast, वो बहुत तेज दौड़ता है। एक्सरसाइज नंबर 2, अजीज तलबा, अब ये आपने निबंध दूसरा जो हॉर्स के बारे में इसको पढ़ा है। अब इसी के तहत एक एक्सरसाइज दे रहे हैं, इसको देखिए। उपर्युक्त निबंध को पढ़कर
नीचे दिए हुए रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरो। कह रहे हैं कि ऊपर जो मजमून है उसको पढ़िए, फिर नीचे ये जो रिक्त स्थान, जो खाली जगह छोड़ दिए गए हैं, इनको मुनासिब शब्द यानी अल्फाज से भरना होगा। देखिए, आई अ हॉर्स लिखा, तो आई हैव अ हॉर्स, मेरे पास एक घोड़ा है। ही इज जेंटल, ही इज वेरी जेंटल, ठीक है, वो बहुत शरीफ है। ही, अब यहां पे ब्राउन, ही इज ब्राउन, वो भूरा है। ही हैज 4 legs एंड 2 eyes, तो यहां लेग्स भरेंगे, यहां 2, उसके 4 पैर और 2 आंखें हैं। एंड, ठीक है, ही हैज 2 ears, उसके 2 कान हैं। ही हैज 2 ears, उसके 2 कान हैं। हिज बॉडी इज, अब यहां पे क्या रहेगा, हिज बॉडी इज बिग, उसका जिस्म क्या है, बड़ा है। ही हैज अ, अब यहां टेल है, तो ही हैज अ बुशी टेल, उसकी दुम बालोंदार है। ही ईट्स ग्रास एंड, अब यहां पे क्या रहेगा, ग्रैम, वो घास और चने खाता है, वो घास और चने खाता है। यहां पे क्या है, ही वेरी स्ट्रांग, तो यहां क्या भरोगे, ही इज वेरी स्ट्रांग। ही फास्ट, यहां क्या भरना है, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। अजीज तलबा, तो ये सेक्शन नंबर 2 के तहत, जिसके तहत पैराग्राफ्स आएंगे, लेटर्स, एप्लीकेशंस, क्वेश्चंस, आंसर्स आएंगे, जिसमें सबसे पहले पैराग्राफ्स को के बारे में बात कर रहे हैं। आज हमने पैराग्राफ नंबर 1, जो कि गाय के बारे में है, उसको पढ़ा है। इसके बाद में उसकी एक्सरसाइज एक पढ़ी है, और दूसरा पैराग्राफ हॉर्स, घोड़े के बारे में, इसको पढ़ा है और इसकी एक्सरसाइज पढ़ी है। इस तरीके से आज का हमारा 2 ये ऐसे मुकम्मल हुआ, एक्सरसाइज भी मुकम्मल हुई। कल आप लोग 2 ऐसे पढ़ के आइएगा, अ डॉग और एन एलिफेंट, अबाउट अ डॉग, अबाउट एन एलिफेंट। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और ये आपका होमवर्क के तौर पे जो राइटिंग बनाने के लिए रोजाना दिया जा रहा है, उसको लिखते रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको कल अगले ऐसे के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।